अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे पता था उसे कुछ ना कुछ करना होगा। वो मीरा की मदद करना चाहती थी, कुछ उसकी डायरी की मदद से, कुछ प्रिया और पुलिस ऑफिसर की मदद से। वो पता लगाने की कोशिश करती है। उन्हें उस आदमी का भी पता चल जाता है कि वो कौन था, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। लेकिन पुलिस ने भी बहुत समझदारी से उस पर नजर रखा। डायरी में लिखा था वो उसे अकेले जानकर उसका पीछा करता था। सो पुलिस ने एक ट्रैप तैयार किया और एक लड़की वैसे ही अकेले चलती, रोज अकेले, उस सुनसान से रास्ते पर। कुछ दिन उस आदमी ने उस लड़की को नोटिस किया। पुलिस हर मूव पर उसकी नजर रखी हुई थी। एक बार को तो उन्हें लगा कि शायद गलत आदमी के पीछे कर रहे हैं, लेकिन फोर्थ डे वो उस लड़की का पीछा करने लगता है। वो अब उसका पीछा करना शुरू कर चुका था। रोज बरोज पता चलने लगा कि वो सोच से भी ज्यादा डरावना इंसान था। वो बहुत क्रीपी था। वो चलते हुए भी कई बार उसे कभी खींच देता, कभी बालों को खींचता। वो लड़की दहशत से कांपने लगी। तीसरा दिन था, वो उसका पीछा कर रहा था। उसने उसे किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की उसी अपार्टमेंट की तरफ भागने लगी। एक पल के लिए उसकी सांसें रुक गई, क्योंकि उसने दरवाजे को लॉक किया था और जैसे ही वो पीछे पलटी, वो उसके सामने था। वो हैवान उस लड़की को घसीटता हुआ बेसमेंट में लाता है। वो चिल्ला रही थी। तभी उसके मुंह पर टेप लगा देता है और अब वो किचन से जाके बड़ी सी नाइफ हाथ में लिए खड़ा था। उस आदमी ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और अब वो उसे उस चाकू से बस काट के अलग ही करने वाला था कि वो पुलिस ऑफिसर प्रिया सामने खड़े थे। पुलिस ऑफिसर के बार बार कहने पे भी वो उसे छोड़ने तैयार न था। उसने जैसे ही वो चाकू उस लड़की के गले पे रखा, पुलिस ने उसके पैर पे शूट कर दिया। उस लड़की के मुंह पर जो उसने टेप लगाया था, प्रिया ने उसे निकाल दिया। वो डर से कांप रही थी और चीखने भी लगी। वो लड़की कोई और न थी, वो लड़की अनन्या थी। क्योंकि ये इतना जोखिम भरा काम था, वो किसी और लड़की की जान नहीं जोखिम में डाल सकती थी। अनन्या बुरी तरीके से कांप रही थी। जब उस आदमी का मास्क हटाया तो वो बहुत ही चौंका देने वाला इंसान निकला। वो कोई और न था, वो उसी अपार्टमेंट की ओनर का बेटा निकला। पुलिस के थप्पड़ से उसके मुंह खुला। उसने बताया उसने मीरा को टुकड़े में काट काट कर बेसमेंट में दफन कर दिया था। उसके बताने के मुताबिक पुलिस ऑफिसर की मदद से प्रिया और अनन्या ने उस बेसमेंट से मीरा के सारे टुकड़े एक जगह किए और उसे आजाद किया। अनन्या ने उस रात फिर फोन बजा। अनन्या हैरान थी। अनन्या ने कुछ सोचते हुए उस फोन को उठाया। दूसरी तरफ से थैंक यू, बस एक यही आवाज आई और फोन कट हो गया। उसके बाद कभी भी उस नंबर से अनन्या को कोई भी कॉल नहीं आई और ना ही किसी और नंबर से कभी कोई उसे कॉल आया। कई बार हम इंसान इन भूत प्रेत आत्माएं से डर जाते हैं कि ये आए हैं तो बस हमारा बुरा ही करेंगे, इन्हें हमसे सिर्फ और सिर्फ बदला चाहिए, या फिर ये हमें बस सताने आए हैं। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। कुछ टाइम ऐसा होता है कि ये आत्माएं, रूहें हमें परेशान करने नहीं आते। कभी कभी वो खुद अपनी मदद करवाना चाहते हैं। वो मदद चाहते हैं हमसे। वो हील होने आते हैं, या वो उन चीज़ों को बताना चाहते हैं जो वो जीते जी नहीं बता पाए, उनके साथ क्या हुआ।
ये कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें ज़रूर बताइएगा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। और हम फिर आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। और इस बार की जो नई कहानी है ना, वो भूत की ही ज़ुबानी है। मतलब वो भूत नहीं कहेगा, लेकिन वो भूत की वो मतलब मिलते हैं हम नई कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए।